हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पैटर्न किस तरह से था। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे, और हम देखेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए एमपीपीएससी 2020 प्री के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि 2016 में एमपी का अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में जो सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन थे वो किससे पूछे गए हैं? ज्योग्राफी से, साइंस टेक से 11 और करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए। 2017 में आप देखेंगे तो 13 क्वेश्चन जो थे वो एमपी से पूछे गए थे और करंट अफेयर्स से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि कितने थे? 15। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिए कि 2018 और 19 में भी देखें तो एमपी का वेटेज जो था वो बाकी क्वेश्चन से सबसे ज्यादा था। ठीक है। और 2018 में ऐसा हुआ था कि एक्ट से पहली बार जो है वो 20 क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे गए थे। अब हमें यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि जो पुराना हम एमपीपीएससी का पैटर्न देख रहे हैं, तो इसमें आप देखो कि एमपी का वेटेज तो हमेशा से ज्यादा है। ठीक है। तो हम इस बार भी मान के चलेंगे कि एमपी का वेटेज ज्यादा रहेगा। और आपको इतना पता होगा कि जो प्री का नया सिलेबस है जिसमें 10 यूनिट हैं, उसमें हमारी जो एमपी की यूनिट है उसमें जो यूनिट 1 है वो एमपी की है, यूनिट 3 जो है वो एमपी की है, साथ ही साथ में यूनिट जो 5 है वो भी एमपी की है। और हम देखते हैं कि जो यूनिट 8 है उसमें करंट अफेयर्स उसके साथ में भी पूछा गया है कि एमपी से रिलेटेड अवार्ड्स क्या होंगे और जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा या इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि एमपी का वेटेज इस बार भी ज्यादा होना है। अब नेक्स्ट वेटेज का अगर हम गैसिंग करें कि क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि आप 4 ईयर के देखेंगे तो करंट अफेयर्स जो है कि 11, 15 और 10 दिख रहे हैं, तो लगभग करंट अफेयर्स के हम बोल सकते हैं 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है। साथ में आप एक और चीज नोटिस करें, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में 2016 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर हम देख रहे हैं 7 और 10 और 10। इस बार कंप्यूटर को स्पेशली एडिड किया गया है, वो तो पिछली बार भी प्री में हमेशा ही रहता था। और देखते हैं कि कंप्यूटर में हमेशा 9 से 10 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपना डिवीजन कर रहे हैं। बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो इनका जो पैटर्न है वो वेरी करता है। कभी एक ईयर में हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते, जैसे हम देख रहे हैं कि इस बार हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 15 क्वेश्चन पूछ लिए थे ज्योग्राफी से। ठीक है। पॉलिटी से इस बार 8 क्वेश्चन आए हैं, जबकि पिछली बार कम आए थे, 5 क्वेश्चन ही आए थे। इकोनॉमी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में 2018 और 19 में एक और एक क्वेश्चन आया है। ठीक है। पर यहाँ पे हम इसको अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यूनिट 5 है उसमें इकोनॉमी ऑफ एमपी और साथ में यूनिट 6 जो है उसमें इकोनॉमी ऑफ इंडिया को भी मेंशन किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन जाते हैं कि इकोनॉमी से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस बार एक चीज नई ये हुई है कि एक्ट का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है। तो उसमें आप देखोगे कि अब एक्ट की जगह पे यूनिट 10 जो है जिसमें कमीशंस के बारे में हमें दिया गया है, उसको हम अगर पढ़ेंगे तो कमीशंस में मेनली आप देखेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि वो कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन के से बनाया गया है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि किस तरह से उस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। उस बॉडी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, वो बॉडी के मेंबर्स को कौन सिलेक्ट करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे सपोज कैग है तो वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और बाकी के सपोज नेशनल वुमेन कमीशन है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। कहीं पे एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह का डिफरेंस जो है वो हर कमीशन में आपको देखने को मिलेगा। ये वाले जो होंगे इसकी हम बुक लिस्ट अभी देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने सिलेबस को। तो सिलेबस में आप यहाँ पे देखिए यूनिट 1 जो है, तो यूनिट 1 में हमें दिया गया है क्या? हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यूनिट है वो हमने अपने रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में अब शुरू कर दी है, तो आप वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर हमें देखना है एमपी का, उसमें हमें मेजरली क्या पढ़ना है? जो मेजर इवेंट्स हुए थे, मेजर डायनेस्टीज जो हुई थी, कंट्रीब्यूशन देखेंगे मध्य प्रदेश का। ठीक है। और जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते थे कि एमपी के ट्राइब्स के बारे में पढ़ते थे, उनका मेजर फेस्टिवल, फोक डांसेस, काठी, ठीक है, ये सारी चीजें जो डांस होते फॉर्म थे वो पढ़ा जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे बुक लिस्ट अगर हम देखें इसके बारे में, तो जो मैं सजेस्ट करूंगा बुक लिस्ट के लिए, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि पुणेकर की ऑब्जेक्टिव जो बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उससे हमें क्या करना है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी इस बार मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि
हम देखते हैं कि जो पुणेकर रहती है उसमें ट्रेडिशनल चीजें तो दी रहती हैं जो कि नॉर्मली हर बुक में मिल जाएगी, पर हिंदी ग्रंथ एकेडमी में कुछ डीप नॉलेज के लिए भी आपको मिलता है। ठीक है, तो जो एकदम लीक से हटके क्वेश्चन है वो भी हमको यहाँ पे हिंदी ग्रंथ एकेडमी में मिल जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि आयोग भी जो है वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी को प्रेफर करता है। ठीक है, तो इस बार जो है हम हिंदी ग्रंथ एकेडमी में अपनी पकड़ बना के चलेंगे। ये जो है वो हिंदी में रहेंगी, पुणेकर ऑब्जेक्टिव जो है वो भी हिंदी में आती है। तो इंग्लिश मीडियम के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये दोनों तो करना ही है। थोड़ी सी भी जहां दिक्कत आएगी तो वहां पे आप फैकल्टीज जो है रिस्पेक्टिव आपके इंस्टीट्यूशन के, उनकी हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में स्नेहिल त्रिपाठी जो बुक आती है उसमें आपको एमपी मिल जाएगा, पर वो इतना डीप में नहीं मिलेगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसकी रीड भी करके रखें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बाकी की हिंदी की चीजें समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आप देखो, यूनिट 2 में क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखेंगे तो हमें मेजर इवेंट्स बताना है, इवेंट्स होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जो है एंशिएंट मेडाइवल इंडिया के। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज याद रखनी है कि एंशिएंट और मेडाइवल सिर्फ एक लाइन में इनने खत्म कर दी है, इसका मतलब हमें पढ़ना पूरा पड़ेगा एंशिएंट और मेडाइवल को। ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, आत्मीय समाज, दयानंद सरस्वती जो मूवमेंट्स चल रही थी, ठीक है, सोशल रिलीजियस, सूफी भक्ति, ये सारी चीजें ये सब इसमें कवर होंगी। इंडियन नेशनल स्ट्रगल की बात करें तो ये जो मॉडर्न इंडिया था, जो हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 से शुरू करते हैं जिसमें वाइसरॉय वगैरह आ जाएंगे, और ये जब तक इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो ये भी हमें पूरा कवर करना है। तो आप मान के चलिए इंडियन हिस्ट्री की ये पूरी यूनिट है। ठीक है, इसके बाद में जो इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था कि किस तरह से रियासतें एक करी जाती हैं। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो फजल अली कमीशन हो गया या लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट के फॉर्मेशन थे उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए कि जो लूसेंट होती है उसमें आपको मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लूसेंट को प्रेफर करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी एक रीडिंग जो है वो हिंदी लूसेंट की लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ हद तक चीजें डिफरेंट दी हैं और ज्यादा अच्छी दी हैं। लूसेंट हिंदी की बात करूं तो लूसेंट हिंदी आप देखेंगे एक छोटी सी बुक आती है सामान्य ज्ञान की, उसमें फैक्चुअल चीजें दी हुई रहती हैं। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने एस्टैब्लिश किया, तो उसका एक पूरा टेबल दिया होगा। तो ये एक पूरी बुक रहती है, उसमें टेबल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये हमें पढ़ना मस्ट है, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ है तो पैटर्न पूरा चेंज है। ठीक है, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि घटना चक्र जो है क्वेश्चंस की वो आपको लगानी पड़ेगी। आते हैं अब हम यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हमें क्या दिया है, ज्योग्राफी ऑफ एमपी। तो ज्योग्राफी ऑफ एमपी में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ एमपी के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट, प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, माउंटेन्स, रिवर्स जो हो गई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमपी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट में आप हमेशा देखिए कि हमेशा नेशनल हाईवेज से क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, पिछली बार भी आया था। फिर नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी के बारे में देखते हैं कि जो खदानें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर मेजर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके लिए भी जो बुक लिस्ट रहेगी वो लगभग सेम रहेगी, जिसमें हमें पुणेकर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस करने हैं, हिंदी ग्रंथ अकेडमी से हम थ्योरी पढ़ेंगे, और स्नेहिल त्रिपाठी जो है वो इंग्लिश मीडियम में एक रीडिंग इसकी भी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, यूनिट 4 में। यूनिट 4 जो है वो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, जिसमें फिजिकल फीचर्स और नेचुरल रीजन की बात कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पूछ सकता है, ज्योग्राफी के बारे में आप जो वर्ल्ड की है उसमें ये अब क्या हो गया, सिलेबस पूरा वाइड कर दिया है और ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें आपको मेजर रिवर्स, ओशियन, माउंटेन्स, ये सारे वर्ल्ड के जो हैं वो पूछ सकते हैं, मेजर पोर्ट्स पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी कंट्री में कहाँ ओशियन है, कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, ये सारी चीजें भी अब पूछ सकता है वो, जो कि हम पहले एक्सपेक्ट नहीं करते थे, पर इस बार हमें ये चीज होगी। तो इसके लिए जो मेजर बुक सोर्सेज रहेगी तो वो आप देखेंगे कि जो लूसेंट स्मॉल वाली रहती है, जिसमें सामान्य ज्ञान जो टेबल फॉर्म में रहेगा, उसको आप अगर रीड करेंगे तो उसमें आपको मेजर पोर्ट्स हो गया, मेजर माउंटेन्स हो गया, ठीक है, किस माउंटेन की कितनी हाइट है, मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, मेजर कॉन्टिनेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको टेबल फॉर्म में मिल जाएगी। तो आपको ये चीज जो है वो जरूर पढ़ना है। फिर साथ में ही लूसेंट जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी प्रेफर करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश प्रेफर करें,
और क्वेश्चंस लगाने के लिए घटना चक्र यूज करें। ठीक है, घटना चक्र में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो बिहार पीएससी, सीजीपीएससी, यूपीएससी, इन सारी जो अदर स्टेट में पूछे गए हैं उनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये हमारे एमपीपीएससी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि हमें एक तरह से माइंडसेट पता हो जाता है कि बाकी के एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 को आप देखो तो यूनिट 5 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी और इकोनॉमी ऑफ एमपी के बारे में पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी में देखें तो जो गवर्नर कौन कौन से थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है, रिजर्व्ड कौन कौन सी है, कहाँ पे किस सीट में एसटी की पोजीशन रिजर्व्ड है, यहाँ कहाँ एससी की पोजीशन रिजर्व्ड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद में अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे डेमोग्राफी, सेंसस, तो यहाँ पे हमें सेंसस ऑफ एमपी देखना है कि कहाँ पे कितना लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे हम पिछली बार हमने क्वेश्चन देखा था कि बानमोर जो है वो मुरैना में था, तो वो क्या था, एक मेजर इंडस्ट्रीज का जो हब था वो। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर इंडस्ट्रीज जो है एमपी के लिए वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके लिए अगर बुक देखें तो ये भी हमारे लिए सेम ही रहेगी, लगभग जो हमारी बुक लिस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बुक ना लेना पड़े, हमारे जो है वो सारा काम एक ही बुक से हो जाए। तो एमपी की बात करें तो यहाँ पे पुणेकर ऑब्जेक्टिव यही हम यूज करेंगे, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, स्नेहिल त्रिपाठी। सेम इकोनॉमी के लिए भी बस यहाँ पे हमें सेंसस ऑफ एमपी पे एक नजर अच्छे से देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्या, यूनिट 6 की तरफ। तो यूनिट 6 में देखो तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसमें पॉलिटी में कहीं पे भी यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं करी जाती। तो स्टूडेंट्स का डाउट आता है यहाँ पे कि ये चीजें हमें छोड़नी है, स्किप करनी है या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज आपको स्किप नहीं करनी है। यहाँ पे आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्री में इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब वो मेंस में भी अल्टीमेटली पूछ सकता है, इसमें उनसे रिलेट करके पूछ सकता है। ठीक है, कि कैग और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड होंगे। देन ये जो यूनिट है पूरी हम देख सकते हैं कि पॉलिटी के बेस्ड है और इकोनॉमी पे। तो यहाँ पे जो यूज करना है हमें, हमारी बुक लिस्ट जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, जिसमें लूसेंट रहेगा, घटना चक्र रहेगा। यहाँ पे हमें जो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा हमें इंटरनेट का यूज जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन यूनिट 7 की तरफ। तो यूनिट 7 देखेंगे तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट है, जिसमें आपको इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और उनके अचीवमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे मेंस में भी कॉमन है। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसमें इकोलॉजिकल सिस्टम, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। फिर देन बायोलॉजी पे फोकस किया गया है, यहाँ पे न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो इसमें सारे सिस्टम्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो हमें पूरा पढ़ना है। और बेसिक प्रिंसिपल्स में आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स के लिए तो यहाँ पे जो हमारे एमपी में स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, मिड डे मील, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हमें इसमें यूनिट में पढ़नी पड़ेंगी। फिर आप देखोगे पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पोर्शन जो है वो यूनिट 7 में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए जो प्रेफर्ड बुक रहेगी, तो यूनिट 7 की बात करें तो लूसेंट से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने को मिलेगी। घटना चक्र आपको लगानी है, जिसमें आपको साइंस और एनवायरमेंट की चीजें जो है वो मिल जाएंगी, बाकी की चीजें आपको इंटरनेट से कवर करनी है। ठीक है, और साथ में ही रक्षा अकेडमी का जो कोर्स है उसमें भी आपको ये सारी एक एक यूनिट जो है वो स्पेसिफिक फैकल्टी जो है वो अपने लेवल पे कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए रक्षा अकेडमी का फुल कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स का अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में जाके देखो आप, यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि यूनिट 10 जो है वो अभी स्टार्ट है। अभी हमारा जो है वो फैकल्टीज अब तैयार हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप देखेंगे कि यूनिट जो है प्री की आपको फटाफट कंप्लीट मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो एक ड्राइव की लिंक भी आपको मिलेगी, जिसमें आके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स जो है वो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंस के लिए भी यहाँ पे पूरे जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी आपको, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के जो सेपरेट लेक्चर्स हैं, मेडाइवल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको देखने मिलेगा 85 वीडियोस जो हैं वो हो चुके हैं अभी तक, हिंदी पूरी कंप्लीट है। जूम सेशन करवाते हैं, जूम सेशन में हमने हिंदी और ऐसे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है अभी।
बाकी के जूम सेशन में हम प्री में भी हमेशा रेगुलरली जूम सेशन से कनेक्टेड रहेंगे स्टूडेंट से। यहाँ पे अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको प्री के लिए टेस्ट भी मिलेंगे, तो टेस्ट भी मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अराउंड 35 टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट विद इन टाइम लिमिट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं हमारी यूनिट 8 की तरफ, जिसमें करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें मोस्टली यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्लेसेस, इवेंट्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया एंड एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो यूनिट है उसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं कि 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से आते हैं करंट अफेयर्स से और स्पोर्ट्स से मिला के। अभी हम देख रहे थे कि जब पहले हम 2016 और 17 की अगर हम बात कर रहे थे तब 18-19 दोनों की, तो उसमें क्या था कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अलग थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग थे। तो हम देख रहे थे कि 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं और उतने ही कुछ हैं किसके, स्पोर्ट्स के। पर यहाँ पे दोनों को एक साथ क्लब कर दिया गया है, तो आप मान के चलिए कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से आएंगे। तो ये यूनिट जो है वो हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो करंट, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स के लिए लूसेंट्स हमें जो पढ़ना है वो स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन रहेगा उसको पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी आएगी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, अपॉइंटमेंट्स और जो भी है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। रोजगार निर्माण, ठीक है, तो यहाँ पे एमपी का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में रोजगार निर्माण जो है वो एमपीपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है अपनी निकालते हैं, तो रोजगार निर्माण पे हमें अपनी पकड़ जो है वो बनानी पड़ेगी। एमपी की अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स जो है वो नोटिफिकेशन के बाद में पब्लिश होता है, तो एक एमपी की भी बुक आती है जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक एमपी का करंट मिलेगा, तो वो हम बाद में आपको सजेस्ट कर देंगे जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। यूनिट 9 देखिए आप, तो यूनिट 9 में कंप्यूटर में देखो तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है, ई गवर्नेंस हो गया, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए बुक रहेगी। बेसिक कंप्यूटर आती है अरिहंत की। ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो परीक्षा मंथन का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को अगर हिंदी में सही लगता है तो वो भी परीक्षा मंथन का यूज कर सकते हैं। साथ में ही करंट अफेयर्स जो है उन पे हमें नजर रखनी है कि अभी कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से ब्राउजर्स चल रहे हैं, किस कंट्री का कौन सा ब्राउजर है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। अब आते हैं हम यूनिट 10 की तरफ, तो यूनिट 10 में देखिए तो कि यहाँ पे ऐड किया गया है कमीशंस को। ठीक है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन, वुमेन कमीशन, नीति आयोग, ये सारी चीजें हैं। अब इनसे मोस्टली क्वेश्चन जो बनेगा वो इनके फॉर्मेशन पे बनेगा, रिक्रूटमेंट पे बनेगा, टर्म ऑफ ऑफिस पे बनेगा, और जब भी उनका कोई एक्ट जो है उसके कारण जो पास हुआ है उस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वर्किंग पे क्वेश्चन इतना नहीं बन सकता, वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इसके ये जो है वो उसके हम बोल सकते हैं कि उसके वर्किंग में नहीं आता, तो उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वुमेन कमीशन की बात करें तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे कि वुमेन कमीशन का क्या क्या काम है। ठीक है, उसमें से हमें ऑड वन सिलेक्ट करना है कि ये वुमेन कमीशन का काम नहीं है, ये सपोज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन का काम है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड रहेंगे आपको। तो इसके लिए अगर बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत जो है उसमें आपको ये कमीशंस जो है वो अच्छे से दी गई हैं। ठीक है, तो इनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये हम अपने जो भी फैकल्टीज हैं वो यहाँ पे रक्षा अकेडमी के प्रोवाइड करा रहे हैं खुद से शॉर्ट नोट्स बना के। ठीक है, यूनिट 10 जो है वो मैं खुद ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं भी आपको शॉर्ट लेक्चर्स में बताऊंगा यूनिट 10 के हर कमीशंस के बारे में, साथ में ही नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें शॉर्ट में आपको लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। साथ ही साथ में इंटरनेट और ऑफिशियल वेबसाइट का भी यूज करना है, जिसमें हमें देखना है कि जो ऑफिशियल उसके चेयरपर्सन कौन है, उनके मेंबर्स कौन कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारी जो है वो यूनिट डिवाइड होती है, जिसमें हमने अभी बुक लिस्ट डिस्कस करी। अब आते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरह से हमें अपने सिलेबस को डिवाइड करें। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि एमपी की अगर हम बात करें तो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 और कुछ पोर्शन यूनिट 8 का है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मेजर अगर हम देखें तो एमपी का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है, तो हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं कि अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो एमपी से आएंगे। तो पहली प्रायोरिटी में आपका एमपी होना चाहिए। एमपी के बाद में हम साथ में रखते हैं अपना एक छोटा सा टॉपिक, जैसा कि आनंद सर ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में बताया था कि कंप्यूटर या और करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स को एमपी के साथ में हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर का अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उससे भी हमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, और साथ में करंट अफेयर्स में भी देखें तो 10-12 क्वेश्चन।
तो अराउंड हम 50% सिलेबस जो है वो इनसे एमपी करंट और स्पोर्ट्स से और कंप्यूटर से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी अपने आप से पढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पर यहां पे हमें याद रखना है कि जो हमारा पेपर है वो निकलेगा किसके कारण, हमारे एमपी के कारण, और बाकी के ये जो फैक्टर्स हैं करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर, ये हमारा कट ऑफ जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी प्लानिंग को अच्छे से बनाइए और तैयारी को शुरू करिए। साथ में ही रक्षा एकेडमी का कोर्स अगर आपको लेना है तो उसमें आप जाके व्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कोर्स जो है वो दिया जा रहा है। अभी ऑफर चल रहा है 7500 में, फुल प्री प्लस मेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।